ब्रेक के बाद तो आपका स्वागत है। आइए लेते हैं अगली खबर। मथुरा में बारात के दौरान बैंड वाले और घोड़ी वालों के बीच नेक के पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े को खत्म करने को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस का नाम सुनते ही घोड़े वाला भाग निकला और कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस के काफी समझाने के बाद लोग शांत हुए। गोवर्धन थाना क्षेत्र के जतीपुरा इलाके में नेक के पैसों को लेकर बैंड वाले और घोड़ी वाले के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें बैंड वाले ने 100 नंबर पर फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर घोड़ी वाला भागा। उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले भी उसके पीछे भागे। अंधेरा होने की वजह से घोड़ी वाला कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। गाँव वालों और परिजनों का आरोप है कि पुलिस के दौड़ाने की वजह से घोड़ी वाले की मौत हो गई। घटना ऐसी हुई कि साहब एक ये बारात चला रहा था, पैसे के पीछे एक जैसे कांगा बैठते हैं तो हवाई करते हैं, तो पैसा हुआ रहा था। तो बैंड वालों ने बोला कि ला पैसा हमको दे, तेरा क्या हक बनता है। तो मैंने हाथापानी हो गए। इतने देर में उसने चेतक वाले थाने गोवर्धन थाना से चेतक वाले बुला लिया। और तो पुलिस वाले उस बच्चे के पीछे भागे। बच्चे के पीछे को पुलिस वालों को भागना नहीं चाहिए। बच्चों के पीछे क्या बात है। पैसे के चक्कर में पुलिस वालों ने पीछे के बच्चे को धक्का मार दिया कुएं में। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पुलिस कर्मियों और बैंड वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जीता वाले ने इसको दौड़ाया और दौड़ाने की वजह से गिर जाने की वजह से अचानक इसकी मृत्यु हुई है। उसमें एक तहरीर यहाँ दी जा रही है, उस पर एक मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और सिपाहियों को हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उनके द्वारा निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ साथ हमारे जो SDM साहब थे उन्होंने मुआवजा की घोषणा की। बाकी इसमें जो हमने मुकदमा देखा विवेचना होगी और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक व्यक्ति अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था, जिसमें बैंड और घोड़ी वाले दोनों को बुलाया गया था। लेकिन नेक के दौरान मिलने वाले पैसों को लेकर बैंड वाले और घोड़ी वाले के बीच झगड़ा हो गया। इसी बैंड वाले ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस का नाम सुनते ही घोड़ी वाले ने अंधेरे में ही इतनी दौड़ लगाई कि वो सीधे कुएं में जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में परिजनों और गांव वालों ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर DM और पुलिस अधिकारी पहुंचे। DM से आश्वासन मिलने के बाद ही परिजनों ने शव को पुलिस को सौंप दिया। बहरहाल मामले में 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अमित भार्गव, इंडिया क्राइम, मथुरा। वहीं रामपुर में कक्षा 12 के एक छात्र को चाकू मारकर उसके दोस्त ने ही मौत के घाट उतार दिया। झगड़ा एक मामूली सी बात को लेकर हुआ था। फिलहाल अभी तक आरोपी दोस्त का पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की गुत्थी सुलझाने में लगी है। ये तस्वीर कक्षा 12वीं के छात्र शाहरुख की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी हत्या उसके दोस्तों ने कर दी। हत्या की वजह एक मामूली बात पर झगड़ा बताया जा रहा है। शाहरुख की हत्या के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का कहना है कि शनिवार शाम शाहरुख का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। झगड़े को बाद में सुलझा लिया गया था, लेकिन बाद में दूसरे गुट ने शाहरुख को किसी बहाने सिविल लाइंस की आवास विकास कॉलोनी बुला लिया। इस दौरान फिर से उनका विवाद हो गया और युवकों ने शाहरुख पर चाकुओं से हमला कर दिया। इससे शाहरुख ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। ये शाम के करीब 7, साढ़े 7 बजे एक लड़का था शाहरुख नाम का, तो अपने किसी ने फ़ोन किया, फिर कहीं वो निकला सिविल लाइंस क्षेत्र में, तो उसके कोई दोस्त या जो भी हैं मिलने वाले कोई लड़के हैं, किसी ने उसको ऐसा चाकू मार दिया और चाकू कुछ ऐसा घातक लगा कि उसकी फिर अस्पताल ले गए, वहाँ पर मृत्यु हो गई। वहीं शाहरुख के पिता इसे रंजिशन हत्या मान रहे हैं। उनके मुताबिक शाहरुख की आवास विकास गंगापुर कॉलोनी के एक युवक से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। अभी हत्या करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस जुटी है। शाहरुख 6 बहनों में इकलौता भाई था। शाहरुख की मौत के बाद से पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। अफान अहमद, इंडिया क्राइम, कानपुर। वहीं यूपी के संभल जिले में जिलाधिकारी NKS चौहान की गांधीगिरी की वजह से काफी चर्चाओं में है। स्वच्छ संभल अभियान यहां काफी जोरों शोरों से चल रहा है। जिलाधिकारी का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा जिला पॉलिथीन से मुक्त नहीं होगा। DM के इस अभियान से NGO भी काफी सराह रहे हैं।
सड़क पर आम जनता के साथ हाथों में कपड़े का बना हुआ थैला लिए ये है संभल जिले के जिला अधिकारी NKS चौहान, जिन्होंने इन दिनों संभल में पीएम मोदी के स्वच्छ अभियान की तरह संभल में भी स्वच्छ संभल स्वस्थ संभल अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत डीएम घर घर जाकर लोगों को पॉलिथीन को छोड़कर थैला इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। डीएम ने लोगों को गुलाब के फूल के साथ कपड़े का थैला देकर उसे इस्तेमाल करने की अपील की। डीएम की इस गांधीगिरी अभियान में कई एनजीओ के लोग भी उनके साथ थे। डीएम ने लोगों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। डीएम का जागरूकता अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा संभल पॉलिथीन मुक्त नहीं हो जाता। एक फूल भी हमारे लोगों ने दिया है और एक फूल के साथ हम लोगों ने अपील किया है कि थैला इस्तेमाल पॉलिथीन का ना करें बल्कि कपड़े का करें। और जो ये थैला है जिस पे ये लिखा हुआ है, ये इसका जो संदेश जाएगा वो बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाएगा। और मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ अभी आप साथ में थे, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, सब ने बहुत ही तारीफ की है इसकी। और हमारे साथ वादा किया है, उन्होंने कसम खाई है कि आप कभी भी पॉलिथीन पर हाथ नहीं लगाएंगे। संभल के जिला अधिकारी की बेहतरीन शुरुआत के लिए वो बधाई के पात्र हैं। अगर ऐसा ही संकल्प दूसरे जिले के लोग भी लें तो भारत को पॉलिथीन मुक्त बनाया जा सकता है। मोहम्मद सद्दाम हुसैन, इंडिया क्राइम, संभल। वहीं नोएडा में फिल्म जय गंगा जल के डायरेक्टर प्रकाश झा और उनकी टीम फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची, जहां पर हमारी संवाददाता मयूरी गुप्ता ने उनसे खास मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रकाश झा ने फिल्म से जुड़ी कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। द एंड गेम क्या है, किसका एंड गेम है? ये हमारी कहानी का एंड गेम है। हमारी कहानी के जो पात्र हैं वो अपना गेम खेलते हैं और किस तरह से जो प्रोटैगनिस्ट हैं और जो विलेंस हैं या जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो खेल चलता है, वो ऐसा लगता है कि मतलब आज जो है समाज का जो गेम है कि किसके हाथ में कठपुतली की तरह समाज चल रहा है, कौन कहाँ शक्तियाँ कहाँ गई हैं, इसी के बीच में निकली हुई आभा माथुर IPS की कहानी है जय गंगा जल, जो जय गंगा जल आपको बताती है। तो ये जो मूवी है ये महिलाओं को शक्ति देगी, महिलाओं को शक्ति देगी तो ये सबसे बड़ा समाज के लिए एक अहम मुद्दा होगा, समाज के लिए एक अहम संदेश होगा। सही कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि महिलाओं के पास शक्ति है, शक्ति कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। और आभा माथुर अपने आप को शक्तिशाली समझती है, वो कभी भी नहीं समझती है कि वो टफ नहीं हो सकती हैं, एक्शन नहीं ले सकती हैं। वो अपना फेमिनिज्म रखते हुए अपना पूरी तरह से कहती है ना कि आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। कीचड़ को साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है और गंदे पानी की जरूरत नहीं होती। तो साफ पानी को मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि गंगा जल जैसी मूवी या जय गंगा जल जैसी मूवी जो आपके आने वाली है, क्या ये साफ पानी का काम करेगी? ऐसी उम्मीद है, इसी उम्मीद पर हम कायम हैं कि कहीं रोशनी है, कहीं सच्चाई है, कहीं ईमानदारी है। सब कुछ होता है फिर भी हम चलते हैं, इसी वजह से चलते हैं। और जय गंगा जल भी आपको यही संदेश देती है। और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 मार्च को हमारी फिल्म जय गंगा जल रिलीज हो रही है। 4 मार्च याद रखिएगा, 4 मार्च। और 4 मार्च को हम जय गंगा जल देखेंगे और फिर आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको। धन्यवाद आपका बहुत। वहीं मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के दोषी आतंकी डेविड हेडली के कबूलनामे ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। मुंबई की विशेष टीम टाडा कोर्ट में हुई पेशी के दौरान हेडली ने अमेरिका की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराया। डेविड ने कहा कि मुंबई पर 26/11 का हमला पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के कहने पर किया गया था। मुंबई हमले का जिक्र आते ही वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने आ जाता है जब लोगों को दहशतगर्दों ने अपना निशाना बनाया था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में कितने बेगुनाह लोग मारे गए थे, मुंबई की विशेष टीम टाडा अदालत में 26/11 हमले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले में अहम दोषी डेविड हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर लिया बल्कि पाकिस्तान के उन दावों की भी पोल खोल दी जिसमें पाकिस्तान हमेशा
भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करता रहता है। गवाही के दौरान डेविड ने अपनी असली नाम का खुलासा करते हुए बताया कि उसका असली नाम दाऊद गिलानी है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अमेरिकी नागरिकता ली और वहां से नया नाम डेविड कॉलमैन हेडली रखकर भारत आया और मुंबई हमले के लिए रेकी की। कि उसका असल में नाम दाऊद गिलानी था, लेकिन एलएटी में लश्कर ए तोयबा ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद उसने 2006 में अमेरिका से अपना नाम डेविड कोलेमैन हेडली ये चेंज कर दिया। मुझे इंडिया में रेकी के लिए आना था और इसलिए मैं मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैंने छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने मेरी नाम चेंज किया। डेविड ने अपने बयान में आगे कहा कि उसने साल 2002 में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के मिलिट्री कैंप ज्वाइन किया था। लश्कर के 2 साल के मिलिट्री कैंप के दौरान उसने रेकी करना और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ली। उसने एक लीडरशिप कोर्स भी ज्वाइन किया था जिसमें हाफिज सईद और लखवी उर रहमान उसकी क्लास लेने के लिए आते थे। कि लश्कर ए तोयबा ये इसने 2002 में ज्वाइन किया था। उसने ये भी बताया कि लश्कर ए तोयबा का 2 साल का उसने आर्मी ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया और उसमें उसे AK-47 राइफल, बॉम्ब एक्सप्लोजन, रेकी करने सिखाया गया था। उसने ये भी बताया कि उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था। उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और अपने बयान में आतंकी डेविड ने यह भी कहा कि वो कश्मीर में जाकर भारतीय फौज से लड़ना चाहता था, लेकिन आतंकी लखवी और हाफिज सईद ने उसे कश्मीर नहीं भेजा। दोनों आतंकियों ने उसे उम्र का हवाला दे दिया और कहा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है। उसे मुंबई हमलों के लिए रेकी का काम सौंपा गया। उसे कश्मीर की भारत की इंडियन फौज से लड़ाई करने का उसका एक मकसद था, लेकिन उसे झकीउर रहमान लखवी ने मनाही कर दी और झकीउर रहमान लखवी ने कहा कि उसके लिए एक दूसरा चुनौती उसको काम देंगे और इसलिए उसको कश्मीर में उसमें काफी उम्र होने के कारण उसे कश्मीर में नहीं भेजा। बहरहाल आतंकी डेविड हेडली ने अभी तो खुलासा करना शुरू किया है, आगे आगे वो फिर पाकिस्तान के कई राज खोलेगा। भारत इस गवाही को सबूत बनाकर पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ सौंपेगा। देखना होगा भारत नए डोजियार के आगे पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। आइए अब डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। सियाचिन एवलांच में शहीद हुए 10 जवानों में से एक जवान को 6 दिन बाद रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाला। जवान की हालत गंभीर। ऑपरेशन इस्माइल के लिए गाजियाबाद पुलिस को शाबाशी। अमेरिकी सदस्यों ने पुलिस से की मुलाकात। वहीं संभल को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए डीएम ने चलाया अभियान। गुलाब का फूल और कपड़े का थैला देकर लोगों से की अपील। नोएडा सेक्टर 20 में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। वीडियो बनाकर छात्रा को कर रहे थे ब्लैकमेल। 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान 1 किलो हीरोइन जब्त। चाकू तमंचा समेत 2 लोग भी गिरफ्तार। वहीं भदोही में बीडीएस सदस्य की हत्या। परिजनों का आरोप चुनावी रंजिश में हुई हत्या। पूर्व बीएसपी विधायक रविंद्र त्रिपाठी पर आरोप। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ पुलिस का खुलासा। मंदिर में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। मथुरा जंक्शन में 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार। 16 कछुए बरामद। जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े तस्कर। यदि आप हमें कोई जानकारी, सुझाव या फिर हमसे कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं editors@indiacrime.in पर। फिलहाल गुड इवनिंग इंडिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।